हेलो दोस्तों, आज हम मैं सुमित कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस या कैलकुलस। इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। पहले हम थोड़ा इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बेसिक चीज़ें हम सवाल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका प्रॉपर्टी देखना ज़रूरी है। तो इनका प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम आज एक सवाल भी लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी हमने पहले यहाँ से लिख दिया है, जो कि हमें लिखने में टाइम कम लगेंगे और आसानी से समझ में आएंगे, इसीलिए हमने प्रॉपर्टी इन सारे को का लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस कैलकुलस। यहाँ पे सम प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहले तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी अगर हम करेंगे ए डॉट बी, तो हमारा ये बी डॉट ए हो जाता है। इन सब को याद नहीं करना, बस सवाल के साथ खुद याद हो जाएगा, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर, ये कुछ भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये यहाँ पे ए डॉट बी और ए डॉट सी ये होता है। और वेक्टर आई इन डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। और अगर इसका हम डिफरेंट में करेंगे आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, तो हमारा ये 0 होता है। यह है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और सम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसको भी देख लेते हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं भी खुद कंफ्यूज कभी कभी हो जाता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमने इन तरीका को अपनाया कि कहीं ना कहीं हम अगर किन्हीं को बताएंगे तो हमें हमारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, और लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। और हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो हमारा यह माइनस होता है। ये चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें होती है, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खुद हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के आई जे क्रॉस के इक्वल टू आई के आई जे। एंड ये सब 12 की चीज़ है, बेसिक चीज़ है, तो इन्हीं इनको हम पहले लिख दिए। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है एक वेक्टर, दो वेक्टर लिए, मान के एक वेक्टर ए ले लिए, एक वेक्टर बी। इसका हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दिए हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स टू वाई टू जेड टू के। ठीक है, अगर इसका हम इन दोनों का डॉट करेंगे ए डॉट बी, तो हमारा हो इसका, अगर ये डॉट में पहले देखेंगे डॉट किस में आता है, तो हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट में आता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में आता है, तो हम पहले भी बताया कि स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन को छोड़ के दोनों का कोफिशिएंट को हम ऐड कर दिए। यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट x प्लस एक्स टू, वाई प्लस वाई टू प्लस जेड टू। और ए क्रॉस बी अगर करेंगे, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसमें दोनों होता है मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये हमारा आ गया इसमें ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो ये हमारा आई जे के हम लिख दिए, उसके बाद वन नहीं होगा, वन एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स टू वाई टू जेड टू। तो ये था हमारा थोड़ा बेसिक चीज़ है, तो इनको हम इरेज करते हैं और तुरंत एक न्यू सवाल को हम लेते हैं। आज एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम डे बाय डे चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी भी समस्या हो दोस्तों,
तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्त, हम भी दोस्त हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, या तो इनको हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन ये हम यूनिवर्सिटी पेपर से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि हमारा कोई कम्पिटिटिव नहीं है, जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है वही सारी चीज़ें क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। या तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी in terms of rectangular components। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, या तो ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इनको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, ये तो हमारा है ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाए रखिए, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, हमारा सवाल में पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। तो इसको पहले हम मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू x1 i y1 j प्लस z1 k, वेक्टर बी इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, वेक्टर सी इक्वल टू x3 i प्लस y2 j प्लस z2 k। अब इसमें कुछ नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन में दिया हो वही उसी को सिर्फ सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन में दिया है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस, पहले इसको हम बी क्रॉस सी कर रहे थे, और बी क्रॉस सी हमारा क्या बोलते हैं, स्केलर इस वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि बखूबी रूप से पता है कि बी क्रॉस सी अगर करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी को हम यहाँ सिंपली कर देते हैं, आई जे के x2 y2 z2 x3 y3 सॉरी z3। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये इनका पहले हम आई जे के, ये हमारा डायरेक्शन को ले लिया, उनके बाद दोनों को नीचे लिख दिया, x2 y2 z2 x2 y2 z2 और c का x3 y3 z3। अब इनको हम फाइंड थोड़ा करते हैं। अगर हम और आप बिफोर क्लास में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में या तो इंटरमीडिएट में, कि अगर इसको और इसको आई लेते तो इनके जो नीचे और ऊपर वाला होता है वो ऑफ हो जाता है। तो हम आई लिए y2z3 माइनस y2z3 माइनस y3z2 i प्लस j x2z3
देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ माइनस होता है फिर भी हमने प्लस दिया, तो यहाँ पे क्यों प्लस दिया, क्योंकि अगर हम जे को लेते हैं तो इनसे गुना होता है, तो पहले इससे इनसे होता है तब इनसे, तो हम पहले इनको कर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। Z2x3 प्लस Z3x2, ये हमारा J प्लस K x2y3 प्लस y2x3। तो ये हमारा निकल गया बी क्रॉस सी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए का पहले हम लिख देंगे वैल्यू क्या है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के डॉट y2 z3 माइनस y3 z2, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, Z2x3 माइनस Z3x2 प्लस x2y3 माइनस y2x3। तो इसको हम फाइंड करते हैं। इसको हम फाइंड करते, देखिए कैसे करते हैं इनको हम फाइंड। इसको हम फाइंड करेंगे, ये आई जे के और इसमें भी आई जे, सॉरी यहाँ पे जे होगा और के, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y2 z3 माइनस y3 z2 प्लस y1 z2x3 माइनस z3x2 प्लस z1 हो जाएगा हमारा x2y3 माइनस y2x3, ये हमारा हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा, आप लोग अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, इनको इस जगह लिख लेते हैं, हो जाएगा इसमें। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, इसको फिर हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इनको हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए कोमा बी कोमा सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कहीं इस तरह से भी दे दिया जाता है इनके बदले में, तो इससे घबराना नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ये आया, और एक इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्लास में हम सवाल लेंगे, और जितना भी सवाल होगा एक के बाद एक रिलेट होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।